दोस्तों अगर आप भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो, क्या प्रोसेस होता है फॉर्म को भरने का, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, कब हमें वोटर आईडी कार्ड मिलता है और क्या प्रोसेस है। सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप सीख जाओगे कैसे आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस डेली आया करती हैं। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे चले आना है जिसका नाम है voters.eci.gov.in करके। तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको साइन अप का बटन मिलता है दोस्तों, यहाँ पर से आपको साइन अप करना और यहाँ से दोस्तों हम लोग वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना है और एक ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एक यूजर नेम सेट कर लेना है, पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आप सक्सेसफुली यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो। और बाकी आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है, अगर ईमेल आईडी दी है तो इन दोनों पे ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को वेरीफाई कर देना है, फिर आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको लॉग इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या एपिक नंबर के थ्रू अकाउंट बनाया उसको यहाँ पर डालना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के आप अपना अकाउंट यहाँ पर से लॉग इन कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ओटीपी डाला और वेरीफाई एंड लॉग इन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को एक बटन मिलेगा कट करने का, तो सिंपली आपको इस कट वाले बटन को दबा देना है। तो जैसे ही आप लोग कट वाले बटन पे दबाओगे तो ये होम पेज आपके सामने आ जाएगा। यहीं पर से दोस्तों आप लोग वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो आपका नाम आ जाएगा जिस भी आईडी से आपने साइन इन किया है। उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट का बटन है, प्रोफाइल का बटन है और चेंज पासवर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हो। प्रोफाइल वगैरह अगर अपडेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कैसे हम लोग वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है देख सकते हो आपके सामने, फिल फॉर्म 6, फॉर्म नंबर 6 को आपको भरना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है या तो यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। अब यहीं से शुरू होता है सारा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डालना है सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। जिस भी स्टेट से आप लोग तो उस स्टेट को डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देनी है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर कहीं अलग से हो तो यहाँ पर आप नो या फिर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और नीचे जो है यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। अगर आपके साइड यहाँ पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है तो आप इसे ऐसे छोड़ के सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो। तो ये पहला स्टेप है, इसके आगे का बताते हैं आपको। तो पहला स्टेप तो अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है अपनी, यानी आपको अपनी कुछ जानकारी यहाँ पर देनी है। जैसे आपको फर्स्ट नेम आपको देना है और मिडल नेम देना है और सरनेम देना है। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे अपना नाम, फिर आपका मिडल नाम लिखोगे, फिर यहाँ पर सरनेम लिखोगे, जो भी आप कास्ट है आपकी वो यहाँ पर लिख दोगे एक तरीके से। तो जो भी नाम है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके नीचे दोस्तों ऑटोमेटिक हिंदी में आपका नाम लिख के आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर ये करने के बाद आप लोगों को अपलोड फोटोग्राफ यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। अपनी एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ दोगे वो 2 MB की होनी चाहिए, उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए, यानी उसका साइज छोटा होना चाहिए। और फोटो यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों जो फोटो का बैकग्राउंड होगा आपका वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, तभी आपकी फोटो यहाँ पर मानी जाएगी। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फोटो वगैरह अपलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने आ जाते हैं यहाँ पर तीसरा वाला पेज। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ रिलेटिव्स। आपको यहाँ पर अपने रिलेटिव्स की कुछ डिटेल्स देनी है। जैसे कि आप अपने पापा की डिटेल देना चाहो फादर की तो फादर की दे सकते हो, मम्मी की देना चाहो, मदर की देना चाहो तो मदर की दे सकते हो, अपने पति की देना चाहो या हस्बैंड की देना चाहो तो दे सकते हो, वाइफ की देना चाहो तो वाइफ की भी दे सकते हो, या फिर लीगल गार्जियन की भी डिटेल दे सकते हो अगर आप ऑर्फेन हो या थर्ड जेंडर हो। तो यहाँ पर आप इनमें से जो भी चूज करना चाहो कर सकते हो। जिसकी भी डिटेल दोगे यहाँ पर तो सिंपली उसका नाम यहाँ पर आपको भरना है, सरनेम भर देना है
और उसके बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है अपनी। यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल नंबर में आप सेल्फ चूज़ करोगे तो आप अपना डिटेल दोगे। रिलेटिव अगर चूज़ करोगे तो आपने इसके पहले जिसकी भी डिटेल भरी है तो आपको उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर वगैरह देना रहेगा। लेकिन अगर आप अपना भरना चाहते हो तो सेल्फ को चूज़ करोगे, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दोगे सिंपली, और यहाँ पर सिंपली ईमेल आईडी दे सकते हो अपनी, या फिर अपने रिलेटिव की देना चाहो तो रिलेटिव्स की दे सकते हो। तो अपना देना है तो अपने पे क्लिक कर दो, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है और सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर आधार डिटेल्स दोस्तों दे देनी है। आधार डिटेल्स में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर देना होता है, तो सिंपली आधार नंबर वगैरह भर देना, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इसे चूज करके नेक्स्ट कर देना। इसके बाद दोस्तों आपसे जेंडर वगैरह पूछा जाता है, तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को जेंडर चूज कर लेना है कि आप मेल हो कि फीमेल हो कि थर्ड जेंडर हो, इनमें से जो भी हो आप वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाला बटन दबाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अपनी डीओबी देनी पड़ेगी, यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ भरोगे यहाँ पर से, और इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी डॉक्यूमेंट आप देने वाले हो यहाँ पर, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ। तो जैसा कि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइप में देख रहे हो कई सारे ऑप्शन है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th या 12th, ये सारी चीज़ें हैं, इंडियन पासपोर्ट है। तो जो भी आप दे रहे हो यहाँ पर दे दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो उसके बाद। और यहाँ पर आपको सिंपली उसको अपलोड भी करना रहेगा, साथ में जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो जो अपलोड करोगे यहाँ पर उस पर आपको अपने सिग्नेचर भी कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तब ये वाला प्रोसेस आपका डन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डिटेल देनी होगी, जैसे कि आप जिस जगह पे रह रहे हो इतने टाइम उस जगह की आपको डिटेल देनी है। जैसे कि आप हाउस नंबर दे सकते हो, बिल्डिंग नंबर दे सकते हो, अपार्टमेंट नंबर दे सकते हो इस वाले में। तो यहाँ पर आपको ये देना है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस आपको देना है, स्ट्रीट आपकी कौन सी है, एरिया कौन सा है, लोकेलिटी कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, रोड कौन सी है, इनमें से जो भी आपका हो वो आपको डालना है। विलेज या टाउन में आपको भर देना है, सिर्फ ऊपर डिटेल भरनी है, नीचे यहाँ पर कुछ नहीं भरना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में सब फिल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट ऑफिस दे सकते हो, पिन कोड में आप लोग अपना पिन कोड दे सकते हो, तहसील दे देनी है या फिर तालुका दे देना है या मंडल दे देना है, जो भी जगह हो आपकी। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक एड्रेस प्रूफ भी देना होगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ, जिसमें आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ रेसिडेंस। यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है और आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज करना रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर सकते हो, 1 साल के ऊपर का होना चाहिए कम से कम, गैस कनेक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आधार कार्ड, करंट पासबुक कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी कर सकते हो। फिर नीचे आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो उसको अपलोड भी कर देना है सिग्नेचर करने के बाद अपना, और सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये सारी चीज़ें करते हो तो यहाँ पर आ जाती है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो पेज है ये ऑप्शनल पेज होता है, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं वो विकलांग होते हैं या उन्हें कोई दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत है, या यहाँ पर आप गूंगे या बहरे हो, कोई भी दिक्कत है आपके साथ, तो यहाँ से आप उसे चूज़ कर लो। जैसे गूंगे बहरों के लिए ये वाला ऑप्शन है भाई, और विजुअल्स में यानी दिखाई देने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आपका पैर हाथ नहीं काम करता है, अपाहिज जो एक टाइप से कोई दिक्कत वगैरह है, तो आप लोकोमोटिव कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर अदर कोई प्रॉब्लम है तो अदर कर सकते हो, और कितने डिसेबिलिटी आपको कितनी दिक्कत है उसका परसेंटेज दे देता है। जैसे कि 50% दिक्कत है आपकी बॉडी में या 100% है तो आपको वो यहाँ पर भरना है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उस चीज़ का तो आपको उसे येस कर देना और उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देना है, जो कि 2 MB का होना चाहिए, 2 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए दोस्तों, 2 MB साइज़ होना चाहिए उस फाइल का जो आप अपलोड करोगे। अगर आपका कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और सिंपली दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आएगा भाई लोग, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड द इलेक्ट्रॉल रोल एट करेंट एड्रेस विथ होम आई करेंटली रिसाइड आर एज अंडर। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल दे देनी है, जिनका दोस्तों वोटर ID कार्ड बन रखा हो पहले से ही। जैसे नेम ऑफ फैमिली मेम्बर यहाँ पर डाल देना है, रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, यहाँ पर फादर है, मदर है या क्या है, जो भी हो वो डाल देना है।
और उसका एपिक नंबर यहाँ पर डाल देना और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बहुत आसानी से बन सकता है दोस्तों, उसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो फॉर्म आता है, ये वाला पेज, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसी में लोग अटक जाते हैं। एनेक्चर डी, इसमें आई एम अबव 18 ईयर ऑफ एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द अबव असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ आपका दिखाएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे आप 1987 के अप्रॉक्स पैदा हुए हो तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा। बॉर्न इन इंडिया, इसमें आपको अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 2003 या 2004 के बाद पैदा हुए हो तो आपको अपने मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट देना रहेगा और साथ में अपना तो देना ही देना पड़ेगा, तब ये वाला पेज आपका फिनिश होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर बॉर्न इन इंडिया चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर के साथ आपको अपना यहाँ पर अपलोड करना है। सिंपली देख सकते हो, चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे आइडेंटिटी के आ रहे हैं चीज़ें, जैसे कि आपका एनी आइडेंटिटी कार्ड है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, या फिर कुछ और है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासवर्ड है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, फॉरेस्ट यहाँ पर राइट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या इनमें से कुछ भी है आपके पास, तो उसको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है साइन करके बढ़िया सा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन करके एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप लोगों को आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, तो जिस भी जगह पे आप पैदा हुए हो तो वो जगह आपको डाल देनी है। जैसे जिस भी सिटी या टाउन में आप हुए हो तो यहाँ पर वो डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, और जिस भी एड्रेस पे आप रह रहे हो कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से, तो आपको यहाँ पर उसका यहाँ पर डालना है कि आप कितने सालों से रह रहे हो। जैसे 10 साल से रह रहे हो, 10 साल हो गए आपके, और कितने महीनों से रह रहे हो वो डाल देना है, यानी कितने महीने और कौन से साल में आप रह रहे हो, कितने सालों से, तो ये भर देना है। और उसके बाद नीचे अगर कुछ डिटेल भरने को पूछा जाए, जैसे प्लेस आपसे पूछी जा रही है कि आप यहाँ पर कौन सी जगह पे पैदा हुए थे, तो यहाँ पर आप उसे भर सकते हो प्लेस, और किस जगह से फॉर्म भर रहे हो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जिस भी तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हो तो ये दे देना है, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एक कैप्चा भरने को कहा जा रहा है गाइस। तो यहाँ पर एक कैप्चा आपके सामने जो नीचे भर देनी है और सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए होंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो आप लोगों को उस ओटीपी को डाल देना है और उसके बाद सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ये करोगे तो आपके सामने आपका जो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का जो फॉर्म है वो भर के आ जाएगा। तो पूरा आप नीचे स्क्रॉल कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके का बटन मिलेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन दबा के आपको ओके कर देना। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो यहाँ से ओके कर देना, अगर कुछ बदलना है तो आप बदल सकते हो। फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो आप इसे कॉपी कर लेना, क्योंकि आपको आगे पता भी करना है कि जो आपने यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया है तो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, तो इसलिए आपको इस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो सिंपली आप लोग मेन डैशबोर्ड पे आ जाओगे, मेन पेज पे आ जाओगे। अब आप लोगों को सिंपली ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप लोग देख पाओगे जो आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, भरा है वोटर आईडी कार्ड के लिए जो फॉर्म, वो कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है, जैसे सबमिट दबाओगे तो आपके सामने दोस्तों आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हो सबमिटेड हो चुका है। तो इसके बाद जैसे ही आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का सिंपली यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा और आपके घर तक डिलीवर भी हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लेता है, 2-3 दिन का, 1 हफ्ते का भी, 1 महीने का भी टाइम लग जाता है। अगर आप सही से डिटेल भरोगे, जो चीज़ें मैंने बताई वो उस तरीके से ही फॉलो करोगे तो आपका भी ईजिली वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा बहुत आसानी से। तो अगर वीडियो से हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना।